धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, लेकिन दूसरा मंत्रालय उन्हें दे दिया जाएगा। उस पे उसको देखो पहले इस्तीफा देने दो, फिर उसके बाद देखेंगे। घर पे बता के आए हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग घर पे बता के नहीं आते हैं। क्या है कि यार घर पे तो हम भी नहीं बताएं। सिस्टम ऐसा हो चुका है कि घर वालों को बताओगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे। सत्ता के खिलाफ बोलो तो या तो आप देशद्रोही हो या तो आप आतंकवादी हो, दोनों में से तो कोई एक वो ही हो। ये लड़ाई लंबी चल सकती है क्योंकि जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं ये मामूली चीज नहीं है, ये तनाशाह है, ये गवर्नमेंट है। और आज की स्थिति ये है, सांसद की कोई औकात नहीं है, मुख्यमंत्री तक की कोई औकात नहीं है। हम उनसे लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम गोदी मीडिया से लड़ रहे हैं, हम तमाम तरह की मीडिया चैनलों से लड़ रहे हैं, तमाम तरह की ऐसी तनाशाह शक्तियों से लड़ रहे हैं। अनशन से भी पार नहीं जाएगी तो सबको पता है कि हर देश में क्रांति हुई है, और दोबारा अगर देश उसी ढर्रे पे पहुंचेगा तो क्रांति होगी। तो मैंने वहां से एक चीज बोला था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, 1.5 लाख का कलम, 3 लाख के कोट, दिन भर में 2 बार 3 बार चेंज करना, हेलीकॉप्टर जहाज, और आपको बोलेगा पेट्रोल बचाओ। तो यूपी में भी वही हाल है। दरोगा भर्ती की परीक्षा में धांधली होती है, सिपाही भर्ती की परीक्षा में धांधली होती है, शिक्षक भर्ती में आरक्षण में घोटाला होता है। तो सिमिलर पैटर्न पे ही चल रही है। डबल इंजन की सरकार है ना। कि धर्मेंद्र प्रधान इधर से हट करके एक बिल में से हट कर दूसरे बिल में घुस जाएंगे तो क्या होगा। तो राम मंदिर वालों से भी सीख लेनी चाहिए। उन्होंने चोरी की, कम से कम उसके सचिव वगैरह ने, महासचिव ने इस्तीफा तो दे दिया ना कि मैंने चोरी कर ली, अब मेरा काम हो गया, इस्तीफा दे रहा हूँ। और यहाँ पर तो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग को आतंकवादी भी बोला गया है। मैंने अपना परिचय में बताया है कि मैं राजेश वर्मा आतंकवादी नहीं हूँ। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को 10 दिन हो गए हैं और सोनम वांगचुक भी अब भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। आपको बता दूं, सोनम वांगचुक लद्दाख के बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, एनवायरनमेंट के लिए लद्दाख में लंबे समय से काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि वो भूख हड़ताल पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। तो एक लंबी लड़ाई सोनम वांगचुक ने उठाई है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, इस तरफ भी हंगर स्ट्राइक चल रही है। आयशा और काफी सारे स्टूडेंट विंग के लोग इधर स्ट्राइक कर रहे हैं, और इस तरफ भी मैं आपको लेके चलूं, इधर भी इस तरफ भी लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इन तमाम लोगों का कहना है कि ये तब तक भूख हड़ताल करते रहेंगे जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। तो ये तमाम लोग, इन्होंने भी अब हंगर स्ट्राइक करी है। तो ये मैं आपको इनसे बात करवाता हूँ। भैया, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं आप, कब तक चलेगी है जी, कब तक चलेगी? जब तक इस्तीफा नहीं होगा। तो ये जो सोनम वांगचुक ने हड़ताल करने की बात करी है, उसके बाद आप लोगों ने सोचा है या पहले से मन बना रखा था? नहीं, पहले से ही मन बना रखा था। जब डिक्लेयर किया था सर ने, उसी दिन मन बना लिया था। आप कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से यहाँ आए हो आप? और भी लोग आए आपके साथ? मैं इकला आया। आप कहाँ से अभी? मैं तो दिल्ली से। आप भी इस भूख हड़ताल पे हो? नहीं, मैं तो साथ में। तो काफी सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जो प्रोटेस्ट लंबा खिंचता जा रहा है, अब अंकल लगभग 10 दिन होने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि 10 दिन में सरकार नहीं सुन पाई है, आगे 10 दिनों में सुन लेगी? देखो, सुनना तो पड़ेगा, बिना सुनो तो काम नहीं चलने का। और इस्तीफा भी देना पड़ेगा 100 के 100%। ऐसा तो होने का नहीं है कि इस्तीफा ना दे और सुना ना। काम तो सारे होंगे, इतना हो जा 2 दिन आगे पीछे। लोग कह रहे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, लेकिन दूसरा मंत्रालय उन्हें दे दिया जाएगा। उस पे उसको देखो पहले इस्तीफा देने दो, फिर उसके बाद देखेंगे, आगे भी देखेंगे। हमें तो सिस्टम से दिक्कत है, एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो यूपी से आए, यूपी में तो योगी जी की सब बड़ाई कर रहे हैं। योगी जी बड़े महान आदमी है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। नहीं, योगी जी अच्छे आदमी हैं, लोग ऑर्डर पे सही काम कर रहे हैं। वहाँ भी पेपर लीक हो जा, वहाँ तो वे भी नहीं रोक पा रहे कुछ चीज़ों को।
तो आप मोदी के मुकाबले आप योगी जी को बेहतर मानते हैं? मेरी नजरों में तो है, बाकी और का तो मैं कह नहीं सकता, सीधी सी बात है। योगी की जो छवि है काफी अच्छी है। हाँ, कुछ बेटर है, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। तो और भी कुछ लोगों से मैं बात कर लूँ। ये भाई भी हंगर स्ट्राइक को भैया, हंगर स्ट्राइक को आप भी हड़ताल पे? हाँ, कब तक चलेगी? देख सर जी, उनका इस्तीफा दिलवा दीजिए, कल ही चल रहे हैं घर पे। भूख लग रही होगी? अरे अभी तो आज स्टार्ट किया ये भाई लोग हमारे कल। तो खाना वाना खा के स्टार्ट करें। मैंने सुना है, मैंने हड़ताल एक तो देखी है, लोग पहले अच्छे से खा लेते हैं फिर स्ट्राइक पे बैठते अरे हैं। नहीं, दरअसल क्या है ना कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। जबरदस्ती बिठा दिया। मतलब सिस्टर वो पार्टी उटी कर रहे थे लड़का लोग, ईद बकरीद पे गए थे गाँव, तो स्टाफ लोगों ने उनको पकड़ा। अच्छा इधर सॉरी, अब कैमरा भी दिया ना। तो कल रात में लड़के लोगों ने अपना पार्टी उटी किया, तो कल रात में लोग खाना वाना खाए थे। यहाँ पे आए तो भाई ने बताया कि सोनम सर ने बोला है कि जो लोग हंगर स्ट्राइक रख सकते हैं वो लोग रखें, जो रख सकते हैं, जिनकी इच्छा है, जो रखना चाहते हैं तो वो अपना रखें। तो हमने जब सुना कि सोनम सर ऐसा बोल रहे हैं तो हमने भी रखा। घर पे बता के आए हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग घर पे बता के नहीं आते हैं। क्या है कि यार घर पे तो हम भी नहीं बताएं, सिस्टम ऐसा हो चुका है कि घर वालों को बताओगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे, वो दिन भर टीवी के सामने बैठे रहेंगे। समझ रहे हो ना, घर का सारा काम आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग को बता दूं कि ये सब चीज़ों में ना आप लोग भी जानते हैं, घर के लोग बड़ा डरता है यार। वो लोग ना टीवी के सामने बैठा रहेगा कि मेरा लड़का जो गया है वहाँ पे कोई लाठी उठी तो नहीं चल रही है। तो ये आज की समस्या ये है ना, ये जमीन एक ही कहते हैं, सत्ता के खिलाफ बोलो तो या तो आप देशद्रोही हो या तो आप आतंकवादी हो, दोनों में से कोई एक वो ही हो, तो तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहीं रुकेंगे रात भर? देखिए घर पे मेरी वाइफ है तो मुझे नहीं पता, मुझे अगर उसको दिक्कत डर लगेगा उसको तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन फिर सुबह वापस आना पड़ेगा। तो घर जाके खाना खा लेंगे? अरे सर जी, अपनी अपनी ईमानदारी होती है, समझ रहे ना, अपनी ईमानदारी होती है। और जब आदमी अपनी इच्छा, चाय के लिए बोले कि चाय पीएंगे? सर जी कुछ नहीं होगा, सिर्फ पानी। चाय भी नहीं पियोगे? जब हमने ठान लिया है कि हमें क्या करना है, जब नहीं करना होगा तो आदमी सामने से करेगा ना। लेकिन आप हंगर स्ट्राइक पे बैठे हो, 10 दिन हो गए प्रोटेस्ट को, लेकिन हम 10 दिन से नहीं बैठे। नहीं, प्रोटेस्ट को 10 दिन हो गए, लेकिन सरकार कह रही कि इनको बैठे रहने दो लंबे समय तक। सर जी ये लड़ाई लंबी चलेगी, और मैं जी जो आपके दर्शक हैं मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है, क्योंकि जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं ये मामूली चीज नहीं है, ये तनाशाह है, ये गवर्नमेंट है। और आज की स्थिति ये है, सांसद की कोई औकात नहीं है, मुख्यमंत्री तक की कोई औकात नहीं है। हम उनसे लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हम गोदी मीडिया से लड़ रहे हैं, हम तमाम तरह की मीडिया चैनलों से लड़ रहे हैं, तमाम तरह की ऐसी तनाशाह शक्तियों से लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। और जो ये चीज़ है, देखिए कहने का मतलब है ना, जेन्युइन बात है कि अगर मान लीजिए क्या ये आपके स्टाफ हैं, अगर ये बेहतर काम नहीं कर रहे हैं तो आपने ही इनको चुना है, तो आपको हटाने का भी अधिकार है। और ये नैतिकता है। अगर जनता आपके खिलाफ है और आप खुद देख रहे हैं आपसे सिस्टम नहीं संभल रहा है, तो वाजिब सी बात है आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये निर्लजता दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है तो आप अपने निर्लजता का प्रदर्शन। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो क्या ये क्रेडिट कांग्रेस जनता पार्टी खाते में आता है, आएगा, या फिर उनको कोई और मंत्रालय मिल जाएगा, उसका भी आप विरोध करोगे? देखिए एक बात बता दूं मैं, पहली बात तो यह है कि मैं भी कुछ देर पहले मंच पे था वहाँ पर, तो मैंने वहाँ से एक चीज बोली थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या करते हैं आप, पढ़ाते हैं क्या? नहीं सर जी, ठीक है, रहा है पीछे का बैकग्राउंड मेरा इसी। खैर अभी वास्तविक जो मुद्दा है फिर उस पर हम चलते हैं। तो मैंने वहाँ से एक चीज बोला था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, समझ रहे हैं ना, ये मैंने लाइन इसलिए यूज की थी क्योंकि हमारा राजा राजा ही है। मंत्री प्रधानमंत्री मत सोचिएगा आप लोग, ये राजा ही है। 1.5 लाख का कलम, 3 लाख के कोट, दिन भर में 2 बार 3 बार चेंज करना, हेलीकॉप्टर जहाज, और आपको बोलेगा पेट्रोल बचाओ। खैर मुद्दे पाते हैं। तो समस्या ये है कि धर्मेंद्र प्रधान, पहली बार आपने 2 सवाल पूछे कि आपने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो क्रेडिट किसको? क्रेडिट जनता को जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर जनता है ना। जनता एक बैनर तले अपना काम कर रही है, और जनता सिर्फ यहाँ नहीं है, जनता आपके घर में भी है, जनता हर जगह पे है, हर जगह पे इसका प्रोटेस्ट चल रहा है।
कोई घर से कर रहा है, कोई अपने जिसको जिस तरह समझ में आ रहा है समर्थन दे रहा है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, जो आपका दूसरा सवाल था कि धर्मेंद्र प्रधान इधर से हट करके एक बिल में से हटकर दूसरे बिल में घुस जाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये उस सरकार की निर्रासता की प्रकाष्ठा होगी और फिर से विरोध होगा। और बात धर्मेंद्र प्रधान की ही नहीं है, सिर्फ अकेले धर्मेंद्र प्रधान करप्ट नहीं है। आज रोड बनता है, कल बाढ़ आती है, रोड बह जाता है, पुल बनती है, पुल बह जाता है। अरे वो तो बहता ही है, साथ ही साथ जो जान माल की हानि होती है वो कहाँ जाता है। जब 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तो उसमें एक बार वो गिर गया था, उसमें कई सारे लोग मारे गए थे और सरकार के खिलाफ बहुत सारे चीज बोले गए थे। रेल दुर्घटना कई बार हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया दुर्घटना होते ही। यहाँ पर रेल दुर्घटना की लाइन लगी हुई है, कोई इस्तीफा नहीं है और यहाँ पर तो प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग को आतंकवादी भी बोला गया है। मैंने अपना परिचय में बताया कि मैं राजेश वर्मा आतंकवादी नहीं हूँ, मैंने शुरुआत में ये चीज बोला और ये बहुत शर्म की बात है। बहुत लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। सोनू वांगचुक के साथ साथ में लगभग 50-60 लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर अब भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये सरकार ढीठ हो चुकी है। और जिस तरीके की चीज़ें चल रही है देश के अंदर, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी ऑपोजिशन वाले ने भी खुलकर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करा। मैंने पवन खेड़ा से पूछा था कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या बोलेंगे। पवन खेड़ा कन्नी काट गए। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी अभी तक इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोले। और भी कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। आप बोलेंगे हंगर स्ट्राइक पे आप बैठे कुछ बोलेंगे भैया? ये जो हंगर स्ट्राइक चल रही है कहाँ से आए आप लोग, क्या बोलेंगे? क्या जो आप पूछेंगे वो बोलेंगे। आप कहाँ से आए? सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से आए? मैं सौरभ यादव एडवोकेट हूँ और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से? अलीगढ़ तो इतना प्रसिद्ध शहर है, बीजेपी की सरकार है यूपी में, तो ये प्रोटेस्ट आप देख रहे हो, क्या आपको लगता है आप हंगर स्ट्राइक पे सोनू वांगचुक को देखकर बैठे हैं या अपनी मन बनाया हुआ है आप खुद हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे? नहीं, सोनम वांगचुक बैठे हैं ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और इंस्पिरेशन की भी बात है। अभी के लिए कहा जा सकता है कि उनकी वजह से बैठे, पर अगर वो इस आंदोलन में नहीं भी होते तो भी आंदोलन के कुछ हिस्से होते हैं कि पहले आप धरना दोगे, धरने से नहीं मानेंगे तो फिर अनशन करेंगे, अनशन से भी पार नहीं जाएगी तो वो सबको पता है कि हर देश में क्रांति हुई है और दोबारा अगर देश उसी ढर्रे पे पहुंचेगा तो क्रांति होगी। तो सरकार ये चाहती है कि क्रांति हो तो सरकार अनशन पे भी ना सुने हमारी, क्योंकि कुकर में अगर वो प्रेशर वाली सीटी खराब हो जाए तो कुकर फटता है सीधे। सरकार उसी तरह का माहौल बनाती जा रही है देश में। तो यूपी में भी इसी तरीके का माहौल है जैसे दिल्ली में देखने को मिल रहा है? यूपी में अगर मैं इस इशू से रिलेट करके बोलूं तो यूपी में भी वही हाल है। दरोगा भर्ती की परीक्षा में धांधली होती है, सिपाही भर्ती की परीक्षा में धांधली होती है, शिक्षक भर्ती में आरक्षण में घोटाला होता है। तो सिमिलर पैटर्न पे ही चल रही है। डबल इंजन की सरकार है ना। राम मंदिर की धांधले पे अब ये तो इनका अंतर्मनी जवाब देगा। देखो, राम मंदिर वालों से भी सीख लेनी चाहिए। उन्होंने चोरी की, कम से कम उसके सचिव वगैरह ने, महासचिव ने इस्तीफा तो दे दिया ना कि मैंने चोरी कर ली, अब मेरा काम हो गया, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कम से कम उसी के पैटर्न पे चल जाते तो भी ठीक रहता। उससे भी सीख नहीं ले रहे अपने ही लोगों से। तो लंबी लोग है। इस तरफ आप देखिए, इस तरफ भी काफ़ी सारे यूथ यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे यूथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, सब दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। दिल्ली का ऑलमोस्ट दिल्ली के यहाँ पे लोग नहीं है। आप ये देखिए, नो अन्न नो बात, ओनली जल, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है, जय भारत जय छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। जून से आंदोलन में शामिल हो, अनशन 6D, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नीट विद्यार्थी और 5 साल से संघर्ष छात्रों को इंसाफ दो। तो ये काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। भैया क्या बोलेंगे? हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, कुछ बोलेंगे? हंगर स्ट्राइक क्या है? 6 दिन से ये भैया यहाँ पे हैं, 6 दिन हो चुके हैं और ये ना बोलते हैं और ना कुछ खाते हैं और ओनली पानी के भरोसे है। देख लो आप, ये हाल है। छत्तीसगढ़ से हैं? छत्तीसगढ़ से है, इन्हें इनका नाम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से। प्रॉब्लम क्या है? तो पर्सनल कोई प्रॉब्लम है नहीं कि भाई पर्सनल समस्या है नहीं, अलग से कोई प्रोटेस्ट कर नहीं रहे, सीजेपी के साथ में है। अब देखिए कितना यूथ यहाँ पर है
ये तमाम लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। इस तरह आप देख लीजिए, काफ़ी सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और जंतर मंतर का माहौल आप इस वक्त देख लीजिए कैसा है, कितना क्राउड है। अब शाम धीरे धीरे हो रही है, लोग लगातार आते जा रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं और शाम का जो मंजर यहाँ पे होगा, शाम का जो मंजर होगा और बड़ा देखने को मिलेगा। जैसे 7-8 बजते हैं जंतर मंतर पर लोगों का एक हुजूम सा निकल कर सामने आता है, लोग अपने अपने घरों से आते हैं और मैंने ऐसे लोग भी यहाँ पे देखे हैं जो अपने घर का खाना पैक करवा के यहाँ आते हैं, जंतर मंतर पर खाते हैं। तो ये जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट साइट भी है और एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया है लोगों के लिए कि लोग अपने बच्चों के साथ में आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में आ रहे हैं। इस तरह आप देखेंगे, इस तरह आप देखिए किस कदर भीड़ है यहाँ पे। आप देखिए भीड़ ही देखिए, कितना भीड़ है, लोग यहाँ पे डटे हुए हैं बिल्कुल। सब लोगों ने अपना झंडा गाड़ा हुआ है और इंतज़ाम सारे परमानेंट हो गए हैं। टेंट शीट लोगों ने डाल लिए हैं, देखिए टेंट शीट डाल लिए, बैट्स लगा रखे हैं लोगों ने और जिस तरीके की व्यवस्था पुलिस ने वैसी व्यवस्था कर रखी है। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये वक्त बताएगा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट चलेगा। लेकिन हमने बताया कि कितने लोगों ने सोनम वांगचुक के अलावा हंगर स्ट्राइक करेंगे। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए मैं कुमार शर्मा।